देखिए, ये जो मैंडेट है, जो 4 तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी लोकसभा की, और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली अब 200 कुछ पे आके मामला अटक गया है। तो ये जो मैंडेट है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है, और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन क्या अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, 8 सीटों पर जो है कांग्रेस जीती है, 11 पर अलायंस जीता है आपका। पूर्वी राजस्थान में खासतौर से विशेष तरह से आपका प्रभाव देखने को मिला है, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए और उसका हमको बहुत खेद है, और दुर्भाग्यवश हर बार ऐसा ही होता है। 30 साल से हम सरकार बनाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। तो इस बार भी हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया, और जो प्रत्याशियों का चयन था और किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, कौन कहाँ कितना कैंपेन करेगा, शुरुआत से हम लोगों ने अपना बहुत ध्यान फोकस किया था। मुझे खुशी है कि ना सिर्फ जहाँ आज हम हैं टोंक सवाई माधोपुर, लेकिन भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, पूरी शेखावटी में, बाड़मेर में, गंगानगर में, यहाँ हमको बहुमत और समर्थन मिला, और हमारे जो साथी दल हैं उनको भी लोगों ने पसंद किया है। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया, और हर समाज ने, 36 कौम के लोगों ने हम लोगों को समर्थन किया। और मैं हमेशा से ही नौजवानों को प्रोत्साहित करने की पैरवी करता आया हूँ, और देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने नौजवानों को प्रयोग में लेकर आए हैं, उसका जनता ने स्वागत ही किया है। युवाओं को आगे लाने की आप बात करते रहे, अगर 2023 के चुनाव में युवाओं की भूमिका तय हो जाती तो इसका फायदा राजस्थान में देखने को मिलता है। भविष्य में युवाओं की भूमिका को आप किस तरह? ये तो हर चुनाव के लिए मूल मंत्र है। जितना ज़्यादा युवाओं को आप मौका देंगे, टिकट देंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उतना ज़्यादा हर दल को फ़ायदा मिलता है। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा इसकी पैरवी करता आया हूँ। कभी कभी लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नौजवान देश है, उनकी प्रतिभाओं को समझते हुए उनको मौका देना चाहिए। अब जयपुर ग्रामीण से हमने पार्टी ने टिकट दिया था अनिल चोपड़ा जी को, वो 30-31 साल के हैं, और 1600 वोट से उनको पराजित घोषित किया गया। उसकी हम लोगों ने जांच की मांग की है कि उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता बरती जाए, और वो कैंडिडेट ने लिखित में उसका पूरा जांच की मांग भी करी है। तो अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, और हर जगह जहाँ जहाँ नौजवान लड़े हैं, हम अधिकांश जगह हम जीते हैं। एनडीए सरकार गठन का दावा कर रहा है, दावा कर दिया है उन्होंने, 9 की शपथ की बात आ रही है। किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किस तरह चलने वाली है? देखिए, ADP और नीतीश कुमार का रोल जो है, अरे आज जो मुद्दा सामने आया है, मेरे ख्याल जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देश हित में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट कमिटमेंट किया था, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। देश में जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको वंचित रखा जाए, ये गलत है। और बिना चर्चा के, बिना संवाद किए, बिना विचार विमर्श किए, बिना एक्सपर्ट्स की राय लिए आपने स्कीम को थोप दिया और सारी पुरानी भर्ती बंद कर दी, वो मैं समझता हूँ गलत है। तो ये जो आज मुद्दा उठाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये मैं समझता हूँ एक सही मुद्दा है, और इसका मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम अग्निवीर के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। मुझे लगता है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर पुरानी भर्ती को चालू करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे की बात कही है। कई सीटों पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, और वहाँ पर और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम लोग कठिन सीटें थी,
वहाँ पर भी हम लोग जीते हैं। जैसे बाड़मेर की सीट है, बॉर्डर की सीट है, और हमारे ये जो गंगानगर की सीट है, और ऐसे अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हम पहले नहीं जीतते थे, इस बार हम जीत कर आए हैं। जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक सीट जीते हैं गुजरात के अंदर, बनासकांठा, वो भी एक शुरुआत है, पहले वहाँ हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ हम सीट नहीं जीते हैं वहाँ पर हम और मेहनत करेंगे, और हार का अंतर भी कम हुआ है। लेकिन अभी आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे जीतेंगे। बात आप कर रहे हैं, किस तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ, हमने तो ये कहा था, अपने कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि अग्निवीर के खिलाफ है, और देश के अधिकांश लोग, अधिकांश दल, अधिकांश जनता चाहती है कि अग्निवीर को समाप्त किया जाए। अब जिस भी दल ने इस बात को उठाया है, मुझे लगता है सोच समझ के उठाया होगा, और हमारा स्टैंड यही है कि जो अग्निवीर के विरोध में रहेगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या सुधार होने चाहिए? अगर रिव्यू में भी सुधार होते हैं तो क्या पुरानी भर्ती चालू करनी पड़ेगी, ये हमारा स्टैंड रहा, और कांग्रेस पार्टी स्टैंड को उठाएगी सदन के अंदर, सदन के बाहर। पायलट साहब, 8 सीटों पर जहां कांग्रेस ने जीता था, ये सभी जगह आपने प्रचार किया है। उस सूरत में अब देश में जो है घूम के आए हैं, क्या जनता ने संकेत दिया है? राजस्थान में खासतौर से 28 में क्या होने वाला है? भाई, मैं तो देश में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया, जिन राज्यों में बुलाया, जिस कैंडिडेट ने बुलाया, मैं उसके लिए प्रचार करने गया हूँ, और मतलब 12-15 स्टेट्स में मैं गया हूँ। हर जगह अच्छा समर्थन मिला कांग्रेस कैंडिडेट्स को, और राजस्थान के अंदर भी हम लोग मजबूती से आगे बढ़े हैं। इसका आने वाले समय में संगठन को लाभ मिलेगा। और जो अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, लेकिन केंद्र में क्या समीकरण बन रहे हैं, अभी हमें वेट एंड वॉच करके देखना है।